दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल फोरम पे, और वो ये डेवलपमेंट हुई है कि कनाडा ने बेसिकली अपनी जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। और बेसिकली उस इंडो पैसिफिक में जारी बात है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के हवाले से, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि उसने बेसिकली इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है। और वो कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए मुल्क है, एंड फॉर लीडरशिप। और अब ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। और वो ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना को और बहुत सारे, मैं इसको डिस्कशन करता हूँ इस पे वो क्या उन्होंने किया और वो किस तरह। लेकिन टेक्निकली तो चाइनी इंडियंस जो हैं, कैनेडियंस जो हैं, वो चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं फॉर देयर सप्लाई चेन। और किस तरह वो जो रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स हैं, उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। सो वो समझ रहे हैं कि हमें इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। जबकि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया जनाब कि वहाँ पे 4 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा वॉलेटाइल रिलीजन है, बिकॉज यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और जो है वो उसके बीच में है। सो ये है वो चीज़। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो बढ़ती हुई, वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इम्पोर्टेंस, दैट इज़ वेयर जिसे कहते हैं ना कैनेडियन स्टैंड। अब बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जब उनके साथ ये लिखा जाएगा डेमोग्राफिक इम्पोर्टेंस। और इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। मैं टोरंटो स्टार जो कि बेसिकली इंडिया का, चाइना का एक, सॉरी कनाडा का एक प्रीमियर अच्छा जो है वो अखबार है, उसको देख रहा था। उन्होंने भी यही कहा कि हम चाइना को समझते हैं इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जो टाइज़ हैं वो इंडिया के साथ बूस्ट करने की वो बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ जैसे स्ट्रेटेजिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, लेकिन डेमोग्राफिक इम्पोर्टेंस की बात की है। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल पार्टनर्स है, और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक में अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंडिया नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो बॉन्ड है जी, डेमोक्रेसी का, प्लूरलिज्म का। हमारी कॉमन कमिटमेंट है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल जो है वो इश्यूज को और देखने, और मल्टीलैटरलिज्म। देखिए इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइज करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म। और वो कहता है कि जो हमारा जो कमर्शियल रिलेशनशिप है वो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का है, और ये पीपल टू पीपल तक पहुंच गया। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर। और मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि कनाडा जो पाकिस्तान के वीज़े लगाता है वो अबू धाबी में बैठ के लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। अभी मुझे कल किसी ने बताया है, और मैं पढ़ रहा था खुद ही मीडिया पे कहीं, कि अभी जो कैनेडियंस हैं वो अपना जो वीज़ा सेक्शन है वो इस्लामाबाद शिफ्ट करने लगे हैं। मतलब उनको इतने थ्रेट से, इतने उन्होंने कहा यार मतलब हमारी तो ये वैल्यू का हमारा सेक्शन अब जाएगा पासपोर्ट कनाडा की एम्बेसी में, वहाँ पे वो टाइम लेंगे, वहाँ पे कुछ वक्त लगेगा, और इस तरह की जो होगा, मतलब कितनी ये भी एम्बेरसमेंट होती है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर रहा है ये, कि अभी मतलब 10 साल 15 साल पता नहीं कितने देर वो अबू धाबी में रहा है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है। तो साढ़े लोगों ने कटा दे साथ जाना, खैर नहीं हो। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, वो उनको नज़र आ गया कि हमने चीज़ें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ट्रांसफ़र करें। और इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की भी बात की है, कि हम अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम एक कनाडा इंडिया डेस्क इस्टेब्लिश करेंगे ट्रेड कमिश्नर सर्विस को प्रमोट करने के लिए, और इन चीज़ों को जो आगे लेके आने के लिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट इन कनेक्ट पीपल। और कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है, वो कैपेसिटी है जो उसको दिल्ली और चंडीगढ़ में उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन साथ वो कहते हैं कि हम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, यूथ और रिसर्च एक्सचेंज को हम ज़रूर बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज और ये सारी उठ पटांग तो चलो चलता रहता है।
लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि जो कैनेडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि उनकी जो क्रिटिकल पार्टनरशिप है वो बेसिकली कहते हैं कि हमें चाइनीज़ जो लीडर इंडियन जो लीडरशिप है वो खत्े में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया सप्लाई चेन की बात हुई और जो कनाडा वो है वो अपने आप को रीजनल जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया सप्लाई चेन जैसे जो ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया जो है और अमेरिका जो है रीजनल इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं उनके ऊपर भी बात कर रहा है। और फिर वो कह रहा है कि ये इनिशिएटिव के साथ हम कनेक्ट करेंगे और इसी तरह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो कैनेडियंस ने और ये तकरीबन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है और उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में हमें किस तरह इंडिया की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो पाकिस्तान को समझते हैं कि जी ठीक है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इनके पास न्यूक्लियर है। ये इम्पॉर्टेंट है भाई बिकॉज़ इनकी इंडिया के साथ बॉर्डर है और वो उस बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये देखिए ना दीज आर नॉट गुड रेफरेंसेस कि आपको न्यूक्लियर के रेफरेंस से जाना चाहे आपको इस रेफरेंस से जाना चाहे कि भाई आप जो हैं वो आते हैं कि जी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है मतलब आपको इस सेंस में नहीं देखा जा रहा। ये पाकिस्तान भी जो कह रहा है कि हमारी आबादी बड़ी भर गई है लेकिन पाकिस्तान के पास वो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस मेंटेन करने के सोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ रिलायबल सप्लायर। पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जो है वो 24 घंटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो इन चीज़ों में हो उसके लिए तो पाकिस्तान इज़ ऑल डिपेंडेंट। और किस तरह ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है अब वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है उसकी भी बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी का इसका भी इंगेज करना है। और इसके साथ साथ डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है जो कि जिसमें सिंगापुर न्यूजीलैंड और चिली है और जो इसमें ममालिक हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। दी ओनली थिंग जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको मेरा ख़्याल है देखने की ज़रूरत है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और जो ग्रोथ की बात हो रही है, उसका कोई फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? यहाँ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂਗੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ मतलब ताड़ियाँ मारते रहांगे ਅਸੀਂ कि पायन एंज हो गया पायन ऑन्ज हो गया ये इस तरह हो गया उस तरह हो गया। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस मोमेंट कि दुनिया जो है वो जिस तरह आप समझ रहे हैं कि वो आ रही है कनाडा हो अमेरिका हो जापान हो ऑस्ट्रेलिया हो फ्रांस हो बल्कि अभी मैं देख रहा था फ्रांस का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इंडिया बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में वही बात है प्रोटेस्ट चल रहे हैं शोर मचा हुआ है। हुकूमत को जाना चाहिए हुकूमत को रहना चाहिए हुकूमत जो है उसकी मुद्दत इतनी रह गई है कर्ज़े शॉर्ट हो गए हैं कर्ज़े दुनिया से लेने हैं डिफ़ॉल्ट कर सकता है जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे डिफ़ॉल्ट। मतलब पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर 7-8 फाइनेंस मिनिस्टर आना इस चीज़ की ज़मानत है कि मुल्क जो है वो मतलब वो हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपको एक नया फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए बिकॉज़ वो पिछला फाइनेंस मिनिस्टर भज जाता है। यहाँ उसको जो है वो इतने जोगा नहीं रहता, यहाँ उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान की सारी कैबिनेट के पास कोई एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जिसको आप ये कह सकें जो इलेक्टेड हो। सारे टेक्नोक्रेट लेके आने पड़ते हैं। ये तो पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल क्लास का हाल है कि उनके पास बंदे ही कोई नहीं है। दे डोंट हैव अ पर्सन दे डोंट हैव समवन जिसको वो कह लें कि जी वो बंदा जो है वो उनके लिए निज़ाम चला सकता है या वो बंदा वाकई दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्रास रूट एंड ही अंडरस्टैंड्स कि जो आवाम को क्या चाहिए और आवाम की जो है वो क्या ज़रूरियात हैं और आवाम के लिए कितनी को हमें डेवलपमेंट करनी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर पाकिस्तान ने इन चीज़ों को ध्यान ना दिया तो मेरा ख्याल है कि मामलात बड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। चीज़ें बड़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही ख़त्म कर दी है। ख़त्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है।
ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی جس سے ہم ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ارریلیونٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ ہم کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری اس حوالے سے کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا جس پیرائے میں دیکھ رہی ہے ہمیں اس کو وہ نہیں دیکھ رہی. جیسے فار ایگزامپل کینیڈا تو بات کر رہا ہے جناب کہ جی ٹھیک ہے جی ہمارے لیے ریجنل پیس بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم تو کورین پیننسولا میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور نارتھ کورین کی جو پرووکیشنز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, میانمار کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان when it comes to the region, پاکستان does not have anything. پاکستان اس معاملے کو کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کبھی بھی اس چیز نہیں سمجھ رہا کہ بھائی میانمار کیا چیز ہے, نارتھ کورین پیننسولا میں کیا ہو رہا ہے, ساؤتھ اینڈ ایسٹ چائنا سیز میں کیا ہو رہا ہے, تائیوان اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ پرسنلی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اور انڈو پیسفک جو ہے اس میں اگر 4 ایسے ملک ہیں وہ جس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, چائنا, انڈیا, نارتھ کوریا اینڈ پاکستان, جن کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز, اور چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ایک اس طرح وہ کنیکٹڈ ہیں سوائے نارتھ کوریا کے. سو یہ اتنی بڑی جو عوام ہے اس کا کنیکٹ ہونا اور ان کے کانفلکٹ بھی ہونا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, پاکستان کو میرا خیال ہے اپنا شور ڈالنا چاہیے کہ دے شوڈ پلے اے رول ایٹ ون ڈے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی وی ول ایکٹ لائک بگ بوائز اور ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, دوسری طرف سانو پتہ کھ نہیں ہونا, ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہونا, ایسے ہی بس بیٹھ جائیں گے. کیسے بیٹھ جائیں گے؟ انڈینس تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, بیکاز ان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا. جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں, انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھیں وہ, اور ان کو کیوں کر کے سوٹ کرے گا بھائی؟ وہ کیوں کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں, ایسا کیا ہے جو آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں؟ میں بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ نہ کوئی آپ سپورٹس کر رہے ہیں, نہ کوئی آپ فائنینشیل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الٹا ابھی مہینہ ہوا ہے آپ لوگ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو وہ ان کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کھچو, انہوں نے دبا کے رکھو, انہوں نے جو ہے نا پھڑ لو کر لو انہوں نے پاکستان دے نال. مطلب دس از واٹ دے بلیو. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں انڈیا کی جگہ پہ ہوتا یا پاکستان انڈیا کی جگہ پہ ہوتا تو بالکل ایسے ہی کر رہا ہوتا, وہ کوئی علیحدہ کہانی نہ سنا رہا ہوتا. پاکستان بھی ایسے ہی کرتا ہے, بیکاز آپ لوگ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یو ڈو اٹ فار دی نیشنل انٹرسٹ, یو ڈو اٹ فار یور نیشن, یو ڈو اٹ کہ بیکاز آپ کا جو ایڈورسری ہے پھنسے ہے, انہوں ہور کھچو. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو, اگر پاکستان didn't pay attention to what we are doing, I think it will be very 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 big crisis ہوگا, جس کو ہم ابھی فورسی نہیں کر رہے اور شاید ہم فورسی بھی نہیں کرنا چاہتے, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ایک اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا سچویشن میں پھنس گیا, کیچ 26 کی 22 انہوں آندے نے, ٹھیک ہے جناب. سو لیٹ سی ہم کیا کوئی ریجنل فریم ورک دے سکتے ہیں, ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو ایک اسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, اور ہمیں لوگ کہیں یار تو ٹھیک ہے بندے دے پتر نے, مطلب دے کین گرو, دے کین ورک, اینڈ وی نیڈ ٹو انگیج مور ود دیم. سو دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ کہ کینیڈا نے انڈیا کو اپنا کرٹیکل پارٹنر ڈکلیئر کر دیا, اور پاکستان کو ظاہری بات ہے اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر. ابھی تو ہمیں اپنی ایمبیسی کینیڈا کی جو ہے وہ ابو دھابی سے اسلام آباد لے کے آنی ہے. لیٹس سی وٹ کمز آؤٹ آف دس. تھینک یو ویری مچ.